श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम विदेश का सूर्योदय इस पुस्तक से कैसे निकालें। विश्व सायन लग्न सार विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी नहीं, विश्व दिनमान सारणी से हम विदेश का सूर्योदय कैसे निकालें, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम इसका उदाहरण 3 तक तो कर चुके हैं। अब आगे जो हमारा प्रकरण आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा पढ़ के ही बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उदाहरण 3 के बाद हमारी विधि आती हैं। अभी तक 3 उदाहरणों की सहायता से भारत के नगरों के दिनमान आदि ज्ञात किए, परंतु यदि विदेशों में जन्म हो तो फिर क्या क्रिया करनी होगी। श्री भादव माता पंचांग में प्रातः 5:30 के ग्रह स्पष्ट और अन्य पंचांगों में दिए गए प्रातः 5:30 के ग्रह स्पष्ट ग्रीनविच से 00 बजे के होंगे। इनको अन्य देश के लिए परिवर्तित करना सरल होगा। मार्तंड पंचांग, जन्मभूमि पंचांग आदि में भी प्रातः 5:30 के ही ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं। निर्णय सागर पंचांग में सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं। इनमें से 5:30 घटाएंगे तो ये ग्रीनविच के उस समय के ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। अब यदि हमारे अभिष्ट राष्ट्र के स्टैंडर्ड अंतर के रेखांश पूर्व में है तो उनमें 15 का भाग लगा देंगे, तो जो घंटे मिनट में समय प्राप्त होगा इसी समय उस राष्ट्र में ये ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि अभिष्ट राष्ट्र का स्टैंडर्ड अंतर पश्चिमी रेखांशों के लिए लिया जाता है तो उन रेखांशों में 15 का भाग लगा देंगे, तो जो घंटा मिनट में समय प्राप्त होगा इसको 24 में घटाने पर जो समय प्राप्त होगा उस समय पर ये ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। परंतु ध्यान रहे कि पश्चिमी रेखांशों में ये ग्रह स्पष्ट एक दिन पूर्व के होंगे। अब दिनमान ज्ञात करने के लिए गोमूत्री का क्रम से गुणा कर सूर्य स्पष्ट को वहां का प्रातः 6 बजे का बना लेंगे। देखिए, यदि हमारा जो है स्टैंडर्ड अंतर मान लो हमारे ग्रीनविच से 7 घंटे पूर्व हैं तो वो प्रातः 7 बजे के ग्रह स्पष्ट होंगे। श्री भादव माता पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं 5:30 बजे के, वो ग्रीनविच से 00 बजे के हैं। और वो ही यदि किसी राष्ट्र में सूर्योदय 7 बजे मतलब 7 बजे से स्टैंडर्ड अंतर लिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ का 5:30 बजे है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे हम पूर्व हैं। इसी प्रकार यदि कोई राष्ट्र अगर 7 घंटे पूर्व है तो वो ग्रह स्पष्ट वहाँ के 7 बजे के हो जाएंगे। और यदि कोई 7 घंटे पश्चिम है तो वो एक दिन पूर्व के 7 घंटे कम करने पर, 7 घंटे 24 घंटे में से कम करने पर अर्थात 17 बजे के शाम को 5 बजे के वो ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे। अब वो 5 बजे के शाम के ग्रह स्पष्ट होंगे अर्थात वो 17 बजे के ग्रह स्पष्ट होंगे। 17 बजे को प्रातः के 6 बजे के बनाना है, उसके बाद उसका सूर्योदय निकलेगा। और यदि कोई राष्ट्र ग्रीनविच से 7 घंटे पूर्व है तो वो उसी तारीख के, एक दिन पूर्व के नहीं होंगे, उसी तारीख को प्रातः 7 बजे के होंगे। उनको 1 घंटा पीछे लाना पड़ेगा, 6 बजे का बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उसका सूर्योदय निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें सूर्य स्पष्ट 7 बजे का करना है, पर यदि किसी राष्ट्र का जो है वो समय 6 घंटे ही पूर्व हो तो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रातः 6 बजे के हो जाएंगे। देखिए, दिनांक 19/3/15 को बगेरहट बांग्लादेश में दिनमान आदि साधन करते हैं। बांग्लादेश का स्टैंडर्ड अंतर रेखांश 90 पूर्व से लिया जाता है। बोहरहट के अक्षांश 22:40, रेखांश 89:47। बगेरहट का बांग्लादेश के समय से स्टैंडर्ड अंतर ऋण 52 सेकंड, अयनांश 24/4/14, बेलांतर +8:1। बांग्लादेश के स्टैंडर्ड अंतर के रेखांश 90 हैं, इनमें 15 का भाग लगाए तो ये 6 घंटे। यहाँ भारत के 5:30 के ग्रह स्पष्ट ग्रीनविच में 00 बजे के होंगे और ये ही ग्रह स्पष्ट बांग्लादेश में प्रातः 6 बजे के होंगे। अब ये जो हमारा सूर्य स्पष्ट बांग्लादेश में 6 बजे का हो गया तो इसमें कोई चालन वगैरह नहीं देना है, सीधा 6 बजे का हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर
सूर्य स्पष्ट में कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रातः 5:30 का सूर्य स्पष्ट बांग्लादेश में प्रातः 6 बजे का हो गया। बस अब देखिए हम सीधा सूर्य स्पष्ट लेंगे। बांग्लादेश के दिनमानादि साधन दिनांक होता है हमारा 19 मार्च 2015। 19 मार्च 2015। अब इसका सूर्य स्पष्ट जो है वो है 11/3/59। सूर्य स्पष्ट 11/3/59। 11/3/59 और इसमें अयनांश 24/4/14 24/4/14 जोड़ेंगे अयनांश, तो ये सायन सूर्य होगा। सायन सूर्य स्पष्ट 9/4/13 2/2/4 9/4/13 24 और 4/28 और ये 11, ये सायन सूर्य प्राप्त हो गया। अब इस सायन सूर्य को हम 22/40 की टेबल निकालेंगे। बगैरहट के जो अक्षांश है वो क्या है 22/40। बगैरहट वो है 22/40। ठीक है। अब आता है यहां के स्टैंडर्ड अंतर वो है -0.52। ये स्टैंडर्ड अंतर वहां के स्टैंडर्ड टाइम से है। ठीक है। अब हमारा जो बेलांतर है वो +8 है। बेलांतर +8 ये हमारे विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठ 13 का पर दिया चौथा उदाहरण चल रहा है। देखिए अब हम इसमें पूरा शुद्ध दिनमान निकालेंगे। अक्षांश आपको पता है 22/40 है, तो 22/40 की हमको टेबल निकालनी पड़ेगी। 22/40 की मैं टेबल निकाल लेता हूं। 22/40 की टेबल जो है वो मिलेगी आपको पृष्ठ 139 पर 139। अब इसमें सूर्य के 11 राशि और 28 अंश लेना है, तो इधर से उल्टे हाथ की तरफ से तो लेंगे पुस्तक में, इधर से वो लेंगे राशि और ऊपर से लेंगे 28 अंश और उन दोनों को मिला देंगे। तो 11-28 को मिलाने पर हमें जो दिनमान प्राप्त होता है वो 29-53-19। 11-28 से जो मान मिला वो क्या मिला 29-53-19। 29-53-19 और 11-29 से हमें 2 दिन का लेना पड़ेगा, अनुपात करके सूक्ष्म दिनमान निकालना है। तो 11-29 का जो आता है वो आता है 29-56-40। 29-56-40 देखिए बढ़ रहा है। 29-56-40 घटा डालो इसको, 10 में से 9 1, 4 में से 2 2 और 6 में से 3 3, मतलब 3 पल 21 विपल चलता है वो 60 कला में। तो अब हम इसका गणित करते हैं गोमूत्रिका से।
क्योंकि हमारे पास जो 3 कला 43वीं कला और चलाना है इस दिनमान को, तो 60 कला में 3 43 चलता है, तो 3 21 में कितना चलेगा, तो इनका गुणा कर देते हैं। ये 3 43 लिखे मैंने और ये 3 21 लिखे मैंने। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, 21 तिया 63 और 21 तिया 63 के 3 और हासिल 6, 21 चौक 84, 84 और 6 90, जोड़ दो इनको, 903, 9 2 11, 12 और 7 19, 9, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15 6 90, 900 हो जाते हैं। ये 3 बचे। अब इनको वापस जोड़ेंगे, 5 और 1 6 और 19 और 2 19 और 1 20, 6 तिया 18, 2 बचे, 6 बचे, 9 3 12। ये हुए 12 पल, 26 विपल और 3 प्रति विपल। इसमें 60 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 60 कला में दिनमान में वृद्धि 3 21 की, इसलिए 3 43 में कितनी, तो 60 का भाग लगाना पड़ेगा। 60 का भाग लगाएंगे तो ये पल हैं, ये विपल हैं, ये प्रति विपल हैं, वो एक पेड़ी पीछे खिसक जाएंगे, क्योंकि 12 में 60 का भाग नहीं जाता है, इसलिए वो 60 का गुणा करके 60 का भाग लगाना, तो वो विपल हो जाएगा। ये विपल, ये प्रति विपल, ये तत्प्रति विपल। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, हमारा दिनमान है घटी पल विपल में, और हमें केवल ये 12 पल मिल रहे हैं, प्रति विपल नहीं लेना है। ये विपल हो गए, 12 विपल हो गए, और ये प्रति विपल लेना ही नहीं है। ये 12 विपल इसमें जोड़ देंगे 28 के दिनमान में, क्योंकि दिनमान में वृद्धि हो रही है। तो 19 3 15 का दिनमान, 19 3 15 का दिनमान है 29 53 19। इसमें क्या जोड़ेंगे, 12 विपल, 12 विपल ये वाले जोड़ेंगे, 9 2 11 31 53 29। ये हमारा शुद्ध दिनमान प्राप्त हुआ, शुद्ध दिनमान। अब इस शुद्ध दिनमान में 5 का भाग लगा दो। पांच का भाग लगा देता हूं मैं, 29 53 21, 5 का भाग लगाया, 55 25, 9 में से 5 4, 6 चौक 24, 5 29, और 55 25, 5 8 40, 6 18 और 2 20, 5 चौक 20, भाग नहीं जाए उसकी 0। ये लोकल सूर्य अस्त है। इसको 12 घंटे में से घटा देंगे, 12 घंटे में से घटाया लोकल सूर्यास्त, तो हमें लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ। ये विधियां पूर्व के वीडियो में बताई जा चुकी है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। आपको अगर समझ में नहीं आए तो मेरे पूर्व के वीडियो देखिए, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये 20 बचे, 58 और 59 और 6 बचे, ये लोकल सूर्योदय हुआ, लोकल सूर्य उदय। अब लोकल सूर्य उदय 6 1 20, लोकल सूर्य अस्त वो क्या है 5 58 40। इसमें हम
ये जो हमारे स्टैंडर्ड अंतर है वो जोड़ देंगे माइनस होने से, 0.52 स्टैंडर्ड अंतर दोनों में जुड़ेगा वो 52 सेकंड, माइनस है तो प्लस कर देंगे, जोड़ दो 2 3 59 5 2 1 2 6, ये क्या हुआ, ये हमारा मध्यम हुआ, मध्यम सूर्योदय मध्यम सूर्यास्त। इसमें बेलांतर है 8-1। अब आप कहेंगे ये बेलांतर कहाँ से आया? बेलांतर सारणी इसी विश्व दिनमान सारणी में दी गई है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अब कहाँ दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ, वो पृष्ठ क्रमांक 27 पर दी गई है। तो प्लस होने से जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो 12 और 1 13, 8 और 2 10 6, ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में क्या हुआ, सूर्य उदय और ये सूर्य अस्त, 32 और 1 33, 59 9 8 17, ये 6, ये बांग्लादेश के स्टैंडर्ड टाइम से स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय और सूर्यास्त हुआ। अब वहां के जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर 2.5 गुना करेंगे तो वहां का इष्ट बन जाएगा बगैरहट का। तो इस प्रकार आप विदेश का सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान भी इस विश्व दिनमान सारणी से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए फिर इसका नाम ही गलत हो जाएगा यदि विश्व का गणित नहीं कर सके तो, कि विश्व दिनमान सारणी कैसे कहलाएगी। मान लो वो भारत के सूर्योदय सूर्यास्त निकाल रही है तो फिर आप कहेंगे विश्व दिनमान सारणी नाम किस प्रकार रखा। तो ये विश्व के किसी भी नगर का सूर्योदय सूर्यास्त खेल खेल में निकाल सकते हैं आप इसी प्रकार छोटे से गणित से। ये तो आपको समझाने के लिए इतना गणित किया, नहीं तो इतने से में वो फटाफट हो जाता है गणित। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।